Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. As we know, we are discussing with a series of theories of motivation, and this topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So theories of motivation, इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिशनल थियरीज, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया फियर एंड पनिशमेंट थियरी, रिवॉर्ड थियरी एंड कैरेट एंड स्टिक थियरी। फर्दर हमने डिस्कस किए मॉडर्न थियरीज, जिसके अंदर आपकी कंटेंट थियरी क्या बताती है कि किस तरीके से क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक वर्कर को या एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। सो कंटेंट थियरी के अंदर हमने डिस्कस किया मैस्लो नीड हायरार्की थियरी, अल्डरफर थियरी, हर्सबर्ग थियरी एंड मैकमिलन थियरी। एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया प्रोसेस थियरी के अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया, इक्विटी थियरी, रूम एक्सपेक्टेंसी थियरी। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट थियरी ऑफ मोटिवेशन विच इज पोर्टर एंड लोअर थ्योरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पोर्टर एंड लोअर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इस थ्योरी को डेवलप किया था पोर्टर एंड लोअर ने इन 1968 के अंदर। पोर्टर एंड लोअर थ्योरी आपके प्रीवियस जो हमने थ्योरी डिस्कस की रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसका ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये आपके रूम एक्सपेक्टेंसी के फैक्टर्स को ही क्या करती है, आगे एक्सपेंड करती है, उनको ही और ज़्यादा मॉडिफाई करके बनाई गई है। सो they hypothesis that relationship between satisfaction and performance is linked by another variable, rewards। पोर्टर एंड लोअर थ्योरी क्या कहती है आपकी कि एक वर्कर को, एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे एफिशिएंट किया जा सकता है और उसके सेटिस्फैक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों चीज़ों के बीच में एक वेरिएबल लिंक करता है क्या, आपके सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस के बीच में, जो कि है रिवॉर्ड। कि एक एम्प्लॉय को जितना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, और जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा। सो क्या है आपका रिवॉर्ड एक लिंक का काम करता है किन के बीच में, सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के बीच में। आई होप दिस इज क्लियर। इसी कंसेप्ट के ऊपर आपकी सारी थ्योरी डिस्कस की गई है। ये आपके रूम एक्सपेक्टेंसी का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। सो ये है मॉडल ऑफ पोर्टर एंड लोअर थ्योरी। सो क्या कहता है ये मॉडल, द मॉडल प्रिडिक्ट दैट सेटिस्फैक्शन इज डिटरमाइंड बाय द प्री रिसीव्ड इक्विटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस। कि जब एक एम्प्लॉय, जब एक वर्कर क्या करता है, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देता है, और उस हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस देने के बाद वो क्या करता है, प्री रिसीव, वो पहले से ही सोचता है कि मैंने जितना एफर्ट लगाया, जितना काम किया, क्या उसके अकॉर्डिंग मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर एम्प्लॉय को, वर्कर को उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिल जाते हैं तो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है, वाइस वर्सा वो अनसेटिस्फाइड होता है। तो ये आपका मॉडल इन बातों को प्रेडिक्ट करता है। तो कैसे पोर्टर और लोअर का मॉडल काम करता है, इस मॉडल को समझने से पहले हमें इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, जो भी फैक्टर्स दिए गए हैं, उन सभी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो वन बाय वन पहले हम इन सभी चीज़ों का मीनिंग क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट है वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड कि जब किसी वर्कर को कोई भी काम दिया जाता है तो उस काम को करने से पहले ही उसका रिवॉर्ड क्या कर दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है। क्या कि फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय को कहा जाए कि अगर आपने अपनी 1000 यूनिट सेल की तो आपको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, या फिर आपको क्या दिया जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन दी जाएगी, इंडस्ट्री के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन दी जाएगी। तो ये सभी क्या है,
रिवॉर्ड हैं और इन रिवॉर्ड की एक एम्प्लॉय के लिए क्या वैल्यू है। क्या एक एम्प्लॉय वही रिवॉर्ड चाहता है जो उसको दिए जाने उस टास्क के बदले में? अगर उसके रिवॉर्ड जो वो चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिवॉर्ड दिए हैं दोनों ही सेम हैं, तो उसके लिए उन रिवॉर्ड्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके दूसरी तरफ अगर दोनों मैच नहीं करते तो उसके रिवॉर्ड की वैल्यू कम होगी। सो ये आपका वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, कि जो रिवॉर्ड किसी स्पेसिफिक टास्क के बाद किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है, उस रिवॉर्ड की उस एम्प्लॉय के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, प्री रिसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, कि किसी एम्प्लॉय ने क्या किए, जब रिवॉर्ड लगा दी, सॉरी एफर्ट लगा दिए, तो वो क्या देखता है कि मैंने जितने एफर्ट लगाए, क्या वो एफर्ट सफिशिएंट है मुझे अपना मन चाहा रिवॉर्ड पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उसने क्या किया, उसको टारगेट दिया गया था कि आपको 1000 क्या करनी है, यूनिट्स सेल करनी है। तो क्या उसने 1000 यूनिट सेल की? अगर उसने 1000 यूनिट सेल की होगी तभी उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो प्री रिसीव्ड के मतलब पहले ही अंदाज़ा लगाना कि उसने कितना एफर्ट लगाया है और एफर्ट के बदले में उसको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। उस चीज़ के बारे में जब एक एम्प्लॉय अपनी प्रोबेबिलिटी निकालता है तो वो चीज़ क्या होती है, आपकी प्री रिसीव्ड एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप दिस क्लियर। तो नेक्स्ट आपका एफर्ट। एफर्ट क्या होता है? एफर्ट मतलब एक एम्प्लॉय अपने सेट किए गए गोल के अंदर जो उसको टास्क दिया है उसको करने के लिए जितनी अपनी मेहनत लगाता है, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, एफर्ट के अंदर। वो कितना कंसंट्रेशन के साथ काम करता है, उसने कितना एफिशिएंटली काम किया है, कितना एक्यूरेट काम किया है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपने टाइम पर उसने काम कंप्लीट कर दिया है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एफर्ट के अंदर आएंगी। अब एफर्ट एक एम्प्लॉय के कब अच्छे होंगे, जब उसके पास एबिलिटी होगी और ट्रेट होंगे जो उस एफर्ट को करने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में किसी फंक्शन को होस्ट करना है, तो उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, उसको लैंग्वेज के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी वो इन सभी चीज़ों को कर सकता है। उसको जो भी गेस्ट हैं उन सबको होस्ट करने का, उन सब के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका होना चाहिए कि किस तरीके के उनके गेस्ट आ रहे हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाना है, उनके अकॉर्डिंग सभी एनवायरनमेंट को सेट करना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, उसकी एबिलिटी के अंदर आती है, उसके ट्रेट के अंदर आती है। अगर किसी पर्सन के पास एबिलिटी तो है लेकिन वो चीज़ करना नहीं चाहता तो वो अपने अच्छे एफर्ट नहीं लगा पाएगा। देन उसके बाद रोल परसेप्शन। रोल परसेप्शन का मतलब क्या है कि उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका क्या काम है, उसको किस काम के लिए अपॉइंट किया गया। अगर एक एम्प्लॉय को, एक वर्कर को पहले ही पता है कि उसको किस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, उसी कंडीशन में वो अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा, अच्छे एफर्ट लगा पाएगा। उसको जब अपनी टास्क ही क्लियर नहीं है तो किस तरीके से अपने एफर्ट लगाएगा। तो कहा गया कि एफर्ट को एफिशिएंट करने के लिए आपकी दो चीज़ें क्या होती है, कंपलसरी होता है। फर्स्ट आपकी एबिलिटी एंड ट्रेट एंड सेकंड है आपका रोल परसेप्शंस। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या है? एफर्ट लगा दिए किसी एम्प्लॉय ने, किसी वर्कर ने, और अपना काम कर दिया, तो वो जब अपना काम करता है वो चीज़ क्या होती है, आपकी परफॉर्मेंस होती है। और उस परफॉर्मेंस के बाद क्या मिलते हैं, एक वर्कर को रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर उसने काम अपना एफिशिएंटली किया है, अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, तो उसको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेंगे। और ये रिवॉर्ड आपके कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट कौन सा टाइप है आपका, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एंड सेकंड है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या है, जब एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसे कौन से रिवॉर्ड मिलने हैं, वो चाहता है कि उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिले, या वो चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी स्टेटस हो, उसकी गुडविल हो, लोग उसके कंट्रोल में काम करें। ऐसा ही अगर उसको रियल में रिवॉर्ड मिलता है, मतलब वो जो खुद से चाहता है, खुद की एस्टीम को वो जो कंप्लीट करना चाहते हैं, ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के अंदर आएंगी। और
एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कौन से हैं आपके, जो एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को देती है, वो उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दे रही है, वो उसको क्या दे रही है, आइडेंटिफिकेशन दे रही है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपकी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के अंदर आएंगी। देन लास्ट है आपका सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन की उसको जो रिवॉर्ड दिए गए हैं वो उससे क्या है, खुश है। तो ये चीज़ आपकी किसके अंदर आती है, सेटिस्फैक्शन की। एक एम्प्लॉय अपने किए हुए एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड से क्या है, खुश है। वो वही चीज़ चाहता था जो उसको लास्ट में मिली है, तो उसको जो एन्जॉयमेंट फील होती है वो आपकी किसके अंदर आएगी, सेटिस्फैक्शन के अंदर आएगी। और ये सेटिस्फैक्शन एक एम्प्लॉय को कब मिलती है, जब उसको प्री रिसीव्ड इक्विटी ऑफ रिवॉर्ड मिलती है। प्री रिसीव्ड मतलब कि उसने पहले ही सोचा हुआ। इक्विटी से मतलब हम क्या समझते हैं कि उसने जितने एफर्ट लगाए थे उसके अकॉर्डिंग ही उतना ही उसको क्या मिले, आउटकम मिली, उतना ही उसको रिवॉर्ड मिला। तो उसको अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग जब रिवॉर्ड मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, फुली सेटिस्फाई हो जाता है। सो अब समझते हैं इस होल मॉडल को। किसी भी एम्प्लॉय को जब एक टास्क दिया जाता है तो वो टास्क को करने के लिए एफर्ट क्यों लगाता है, एफर्ट लगाने के उसके पास दो रीज़न है। क्या, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, कि उस टास्क को करने के बदले में जो उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है उसके उस रिवॉर्ड की वैल्यू अगर किसी एम्प्लॉय की नज़र में अच्छी है तो उसके अंदर अपने ज़्यादा एफर्ट लगाएगा। उसके दूसरी तरफ अगर कोई एम्प्लॉय ये सोचता है कि ये मेरे को रिवॉर्ड नहीं चाहिए, ये मेरी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो अपने कम एफर्ट लगाएगा। वो टास्क तो कंप्लीट करेगा लेकिन अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं करेगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा कि वो सोचेगा कि मैं जितने एफर्ट लगाता हूँ, क्या ऑर्गेनाइजेशन मुझे पहले जो भी उसने परफॉर्मेंस दिया उसके बेस पर वो सोचेगा कि मैं जितने भी एफर्ट लगाता हूँ क्या उसके उतना ही मुझे आउटकम मिलता है। अगर प्रीवियस सभी टास्क के बदले में उसको उसके एफर्ट के इक्वल ही रिवॉर्ड मिला है तो वो अपने एफर्ट नेक्स्ट टास्क के अंदर लगाएगा। तो किसी भी काम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का जब काम किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है, किसी वर्कर को दिया जाता है, तो क्या देखते हैं हम कि वो एफर्ट लगाएगा और एफर्ट लगाने के उसके दो बेस होंगे। अगर ये दोनों बेस उसके लिए सेटिस्फाई हैं तो वो क्या करता है, अपने फुल एफर्ट लगाता है। और फुल एफर्ट लगाने के लिए उसके पास क्या होने चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए। क्या, एबिलिटी और ट्रेट, कि उसके पास एबिलिटी हो उस काम को करने की। वो काम तो करना चाहता है लेकिन फॉर एग्जांपल उसके पास क्या, नॉलेज नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा। तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेट होने चाहिए। उसको रोल परसेप्शन, काम करने की इच्छा होने के साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या काम करना है, क्या उसकी एक इम्पोर्टेंस है किसी भी टास्क को करने के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें किसी एम्प्लॉय के पास हैं तो वो क्या करता है, अपने फुल एफर्ट लगाता है और क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी होती है। और जब किसी एम्प्लॉय की, किसी वर्कर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसको क्या मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं। ये रिवॉर्ड आपके टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, यानी कि वो जो अपने एस्टीम को पूरा करना चाहता था वो रिवॉर्ड उसको मिल गया, या फिर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड कि उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिले है, आइडेंटिफिकेशन मिली है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के अंदर आएगी। अब एक एम्प्लॉय को क्या रिवॉर्ड मिले हैं उसके ऊपर बेस करता है उसकी सेटिस्फैक्शन। अगर एक एम्प्लॉय को चाहिए थे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड लेकिन उसको क्या मिले, एक्सट्रिंसिक, तो क्या वो सेटिस्फाई होगा, ऑब्वियसली नोट। इस स्टेप पर यही कहा गया है कि एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई तब होगा जब उसको क्या मिलेंगे, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर वो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड चाहता है तो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, अगर वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड चाहता है तो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड जब उसको मिलती हैं तो एट लास्ट में वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। और ये सेटिस्फैक्शन उसे क्यों मिलता है, क्योंकि जो रिवॉर्ड उसने पहले सोचे थे वही रिवॉर्ड उसको उसके एफर्ट के इक्वल मिले हैं। रिवॉर्ड तो मिले फॉर एग्जांपल उसको, लेकिन उसने काम तो किया था 100% लेकिन उसको रिवॉर्ड 80% मिले, तो क्या वो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, ऑब्वियसली नोट। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब उसने जितने उसके एफर्ट लगाए उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, एक एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा। सो ये है आपकी पोर्टर एंड लोअर थ्योरी मॉडल ऑफ मोटिवेशन।
I hope this topic is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.